अस्सलाम वालेकुम। हम स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर ऑफ काइनामेटिक्स एंड मैथ्स। ठीक है। तो काइनामेटिक्स होता क्या है, पहले ये लिखो अपने पास कि मोशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? मोशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सही है। अच्छा, काइनामेटिक्स को स्टार्ट करने से पहले वी शुड नो सम टर्म्स। ठीक है। जैसे कि डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज बेसिकली the units or the path traveled by the particle। सही है। irrespective of डायरेक्शन, है ना? ये पता है आपको कि डिस्टेंस क्या होता है? यूनिट्स और पाथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल irrespective ऑफ डायरेक्शन। ठीक है। सही है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं स्पीड क्या होती है। स्पीड इज बेसिकली द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ठीक है। ये डेफिनेशन है स्पीड की। सिमिलरली एक्सेलरेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। और ये बात याद रखनी है कि जब पार्टिकल व्हेन द पार्टिकल इज स्पीडिंग अप, तो जब क्या होती है एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। ठीक है। और जब पार्टिकल स्लो डाउन हो रहा है, स्लोइंग डाउन, तो जब एक्सेलरेशन क्या होगी? नेगेटिव। इसको हम डिसेलेरेशन और रिटार्डेशन भी बोलते हैं। रिटार्डेशन भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टाइम की। टाइम क्या होता है? टाइम इज बेसिकली द ड्यूरेशन ऑफ द मोशन ऑफ पार्टिकल। के बेसिकली पार्टिकल जो है वो कितना कितना उसने ड्यूरेशन लिया टू कवर दैट मोशन, उसको हम टाइम कहते हैं। ठीक है। तो ये थी कुछ डेफिनेशंस दैट यू शुड अंडरस्टैंड बिफोर स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर। अच्छा, अब जो है हम बात करते हैं कुछ यूनिट्स की। डिस्टेंस हमारे पास है, स्पीड है हमारे पास, टाइम है और एक्सेलरेशन है। ठीक है। एक्सेलरेशन। ठीक है। अब मुझे बताओ डिस्टेंस के यूनिट क्या होते हैं हमारे पास? डिस्टेंस के हम दो यूनिट्स डील कर रहे होंगे चैप्टर में, जो कि है मीटर और किलोमीटर। सही है। इन दोनों को ही हम बेसिकली देख रहे होंगे। हम क्वांटिटीज देख रहे होंगे जिनका जिनके ये यूनिट्स होंगे डिस्टेंस के। सही है। सिमिलरली अगर बात करें स्पीड की, तो स्पीड का है सेकंड या फिर आवर्स, है ना? और टाइम का हम देख रहे होंगे, जो यूनिट होगा ना इस चैप्टर में वो क्या होगा? मीटर पर सेकंड। ठीक है। और किलोमीटर पर आवर। और किलोमीटर पर आवर को हम इस तरह भी लिखते हैं, किलोमीटर एच इनवर्स। ठीक है। अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की, तो इसका जो होता है यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर और किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ठीक है। ये हमने कुछ यूनिट्स देख लिए, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम और एक्सेलरेशन के। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि अगर हमें किसी भी क्वांटिटी को जो कि किलोमीटर पर आवर में है, उसको हमें कन्वर्ट करना है इनटू मीटर्स पर सेकंड, तो किस तरह करेंगे? सो टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड, वी विल मल्टीप्लाई दिस क्वांटिटी बाय 1000 अपॉन 3600। ठीक है। और अगर हमें मीटर पर सेकंड से कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो हम क्या करेंगे? वी विल मल्टीप्लाई दिस क्वांटिटी बाय 3600
अपॉन 1000। ठीक है, तो ये कन्वर्जन्स भी आपको आनी चाहिए, सही है। यू शुड नो दिस कि हाउ टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड एंड मीटर पर सेकंड इनटू किलोमीटर पर आवर, सही है। अच्छा, अब बात करते हैं चैप्टर के हवाले से कि काइनामेटिक्स हमारे पास जो क्या है बेसिकली, मोशन ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम की स्टडी को हम बोलते हैं काइनामेटिक्स, ठीक है। अच्छा, अब जो मोशन ऑफ पार्टिकल है, मोशन ऑफ पार्टिकल जो है, ऑफ द पार्टिकल या तो ट्रेवल कर रहा होगा विथ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, या मोशन ऑफ पार्टिकल जो होगा वो वो होगा ट्रेवलिंग विथ वेरिइंग स्पीड, ट्रेवलिंग विथ वेरिइंग स्पीड बट कांस्टेंट एक्सेलरेशन, बट कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मोशन ऑफ पार्टिकल जो है वो या तो होगा विथ कांस्टेंट स्पीड या मोशन ऑफ पार्टिकल होगा विथ वेरिंग स्पीड लेकिन कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो ये दो चीजें हम बेसिकली हम लुक इनटू कर रहे होंगे इस चैप्टर में, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, इस केस में, इस पहले केस में हम देख रहे होंगे, हम अप्लाई कर रहे होंगे ये फॉर्मूलाज। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और साथ ही हम एक और फॉर्मूला भी पढ़ेंगे, देख रहे होंगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। ये सब फॉर्मूलाज हम केस वन में यानी कांस्टेंट स्पीड वाले केस में अप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है। और जहां बात आती है इस सेकंड केस की, यानी वेरिइंग स्पीड बट कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो इसमें हम पढ़ रहे होंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, और स्पीड टाइम ग्राफ, सही है, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। ये तीन चीज हम इस सेकंड केस में देख रहे होंगे, सही है। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट केस, ठीक है। तो लेट्स से हमारे पास क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, कि अ मैन अ मैन walks a certain distance at 40 meters per second, ठीक है, फॉर 30 seconds, 30 seconds। he then runs he then runs for 1 kilometer, for 1 kilometer at 50 meters per second, ठीक है, and finally covers next 1.8 kilometer in 40 seconds। अब क्या बोल रहा है, फाइंड, पार्ट वन में कह रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ऑफ जर्नी फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी इन किलोमीटर्स। तो हमें डिस्टेंस फाइंड करना है इन किलोमीटर, ठीक है। भाई देखो, खुद देखो, हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या है कि अ मैन वॉक्स सर्टेन डिस्टेंस, अ सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है, एट 40 मीटर्स पर सेकेंड फॉर 30 seconds, ठीक है। तो बेसिकली ये आपके पास है फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी, ठीक है। तो अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो क्या होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हमें दी हुई है 40 मीटर्स पर सेकेंड और डिस्टेंस दिया हुआ है
टाइम दिया हुआ है 30 सेकेंड्स। तो क्या आंसर आ रहा है आपका? आपका आंसर आ रहा है 1200 मीटर्स। क्योंकि जाहिर सी बात है, आपके पास जो है वो जो स्पीड है वो मीटर्स पर सेकंड सेकंड में है ना, तो डिस्टेंस भी किस में आएगा? मीटर्स में आएगा, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए किस में? हमें चाहिए किलोमीटर्स में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर्स को इनटू किलोमीटर। तो हम क्या करते हैं, हमने पढ़ा है भाई बेसिक मैथ्स में कि अगर हमें मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं बाय 1000, ठीक है। तो अगर मैं 1200 को डिवाइड कर दूं बाय 1000, तो मेरे पास क्या आ रहा है? मेरे पास आ रहा है 1.2 किलोमीटर। ये आपका आंसर है फॉर पार्ट वन। सही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब पार्ट टू इस क्वेश्चन में क्या बोलता है? पार्ट टू में आपसे बोलता है कि फाइंड द टाइम टेकन इन सेकंड पार्ट ऑफ जर्नी, इन सेकंड पार्ट ऑफ जर्नी, ठीक है, इन सेकंड्स, ठीक है। अब देखो यार, आपके पास सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट आपके पास है कि ही देन रन्स फॉर 1 किलोमीटर एट 50 मीटर्स पर सेकेंड। आपको डिस्टेंस भी दिया हुआ है और स्पीड भी दी हुई है। डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, स्पीड क्या है? 50 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। तो आपको टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या दिया हुआ है आपको? 1 किलोमीटर, और स्पीड दी हुई है 50 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, आपको अगेन आपको जो निकालना है ना, टाइम निकालना है, वो निकालना है सेकेंड्स में, है ना। तो सेकेंड्स में निकालने के लिए आपको लाजमन इस किलोमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू मीटर्स, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर स्पीड मीटर्स पर सेकंड है तो डिस्टेंस शुड बी इन मीटर्स, ताकि आंसर जो आए सेकेंड्स में आए, ठीक है। तो डिस्टेंस को अगर हम कन्वर्ट करें इनटू किलोमीटर को कन्वर्ट करें मीटर्स में, तो क्या करेंगे? 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 1000, तो ये हो गया 1000 मीटर्स, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हो गया? 1000 मीटर्स अपॉन 50 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। जो कि आ रहा है आपके पास 20, ठीक है, 20 सेकेंड्स, ठीक है। ये आपका आंसर है फॉर पार्ट टू। सही है। अब पार्ट थ्री में क्या बोल रहा है? पार्ट थ्री में आपसे बोलता है, पार्ट थ्री में कहता है आपसे कि फाइंड द स्पीड इन लास्ट पार्ट ऑफ जर्नी, पार्ट ऑफ जर्नी इन मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब लास्ट पार्ट में डिस्टेंस क्या दिया हुआ है? लेट्स सी। तो लास्ट पार्ट में डिस्टेंस दिया हुआ है आपको कि फाइनली कवर्स नेक्स्ट 1.8 किलोमीटर इन 40 सेकेंड। डिस्टेंस दिया हुआ है 1.8 किलोमीटर, और टाइम दिया हुआ है 40 सेकेंड्स। तो डिस्टेंस क्या दिया हुआ है? 1.8 किलोमीटर, और टाइम दिया हुआ है 40 सेकेंड्स, ठीक है। अब देखो अगेन आपको जो स्पीड निकालनी है वो निकालनी है मीटर्स पर सेकेंड में, ठीक है। तो हमारे पास जो है टाइम तो सेकंड्स में है, लेकिन डिस्टेंस मीटर में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस डिस्टेंस को आप कन्वर्ट करोगे इनटू मीटर्स। तो 1.8 किलोमीटर को अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दूं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 1800 मीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या आ गया? 1800 मीटर, अपॉन टाइम क्या है? 40 सेकेंड्स। तो स्पीड क्या आ गई? 1800 अपॉन 40, यानी 45 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया फॉर स्पीड। अच्छा, अब लास्ट पार्ट देखो। लास्ट पार्ट में क्या बोल रहा है आपसे? लास्ट पार्ट में कहता है आपसे कि फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी, ऑफ द होल जर्नी इन मीटर पर सेकेंड एंड
किलोमीटर पर आवर। तो हमें एवरेज स्पीड निकालनी है ऑफ द होल जर्नी। उसके लिए आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो कि टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अब मुझे बताओ टोटल डिस्टेंस पहले हम निकालते हैं मीटर्स पर सेकंड में, ठीक है। पहले हम इसमें निकालते हैं। तो अब मुझे बताओ कि टोटल डिस्टेंस ऑफ द होल जर्नी, मतलब तीनों पार्ट्स का मिलाकर डिस्टेंस क्या बन रहा है। तो भाई खुद देखो, अगर हम बात करें तो पहले पार्ट में उसने कवर किया, डिस्टेंस निकाल चुके हैं पहले पार्ट का 1.2 किलोमीटर, यानी 1200 किलोमीटर, सही है। 1200 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर उसने डिस्टेंस फर्स्ट पार्ट में कवर किया, प्लस सेकंड पार्ट में कितना कवर किया, सेकंड पार्ट में उसने कवर किया 1 किलोमीटर, यानी 1000 मीटर। और थर्ड पार्ट में उसने कन्वर्ट किया, उसने कवर किया 1800 मीटर। तो इन तीनों को आप ऐड कर लो तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस ऑफ द होल जर्नी। सिमिलरली अगर हमें टाइम निकालना है तो फर्स्ट पार्ट में उसने टाइम कितना कितना कवर किया, टाइम कितना लिया, उसने टाइम लिया 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स लिए। और सेकंड में उसने लिया, पार्ट टू में निकाल चुके हैं हम, 20 सेकेंड्स। और थर्ड में उसने लिया 40 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 30 सेकेंड्स प्लस 20 सेकेंड्स प्लस 40, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डिस्टेंस क्या आ गया, टोटल डिस्टेंस आ गया 4000 मीटर्स। और टाइम आ गया, टोटल टाइम क्या आ गया, 90 सेकेंड्स। तो हमारे पास एवरेज स्पीड आ गई है 44.4 मीटर्स पर सेकेंड। अगर हमें सेम सेम चीज़ निकालनी है, अब देखो हमारे पास वंस डिस्टेंस आ गया, सॉरी स्पीड आ गई इन मीटर्स पर सेकेंड, तो वी कैन कन्वर्ट दिस सही है। तो अगर हमें कन्वर्ट करना है इस मीटर पर सेकेंड को, 44.4 मीटर पर सेकेंड को इंटू किलोमीटर पर आवर, हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 3600 अपॉन 1000। तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 159.8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया फॉर द पार्ट नंबर 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं विद द चैप्टर। और अब हम बात करते हैं मोशन ऑफ पार्टिकल, मोशन ऑफ पार्टिकल विथ वेरिइंग स्पीड बट कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं, सही है। तो लेट से इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हम पहले पढ़ेंगे इसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स, ठीक है। तो लेट से आपके पास एक ग्राफ बना हुआ है कुछ इस तरह, ठीक है। सही है। और ये एक्सेस लेबल्ड हुई हुई है इस तरह, ठीक है। सही है। अब आपसे क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है फाइंड स्पीड ड्यूरिंग फर्स्ट 40 सेकेंड्स,
फर्स्ट 40 सेकेंड्स। और ऑब्वियसली आपके पास ये जो है वो टाइम का एक्सेस है इन सेकेंड्स, और ये है डिस्टेंस। ठीक है, सही है। तो अब क्या बोल रहा है कि फाइंड द स्पीड ड्यूरिंग फर्स्ट 40 सेकेंड्स, मतलब हमें इन फर्स्ट 40 सेकेंड्स की स्पीड मालूम करनी है। तो हम किस तरह करेंगे? अब देखो, इसके लिए यू शुड नो सर्टेन थिंग्स। ये बात आप याद कर लो प्रॉपरली कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो ग्राफ का ग्रेडियंट होता है ना, एम एम ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वो क्या होता है बेसिकली? इज स्पीड। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस ग्राफ्स के लिए कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में उसका जो ग्रेडियंट होता है वो क्या होता है? बराबर स्पीड के। सही है। तो ये जो ग्रेडियंट है इस ग्राफ का, ये भी क्या हो जाएगा? स्पीड हो जाएगा ऑफ द फर्स्ट 40 सेकेंड्स। और अगर हम बात करें इस ग्राफ की, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली ये हमारे पास, इसका खुद देखो भाई, ये जो लाइन क्या बन रही है? हॉरिजॉन्टल। इसका एम क्या है? 0। तो मतलब क्या हुआ इसका? यहाँ पर स्पीड क्या हो गई? 0। क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एम ही हमारा क्या होता है? स्पीड। सही है, आई होप क्लियर है। तो क्योंकि यहाँ पर ये पार्ट जो है इसका एम 0 है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, तो स्पीड भी क्या होगी? 0। ठीक है, इस पार्ट में स्पीड भी क्या होगी? 0। तो मतलब टाइम 40 सेकंड से लेकर टाइम 60 सेकंड तक हमारे पास स्पीड क्या है? 0। मतलब जो पार्टिकल है या कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर है। सही है। और यहाँ पे अगेन इस पार्ट में अगेन स्पीड जो है वो एम के बराबर है। एम ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्पीड। तो अभी क्या बोल रहा है? कह रहा है कि फाइंड द स्पीड ड्यूरिंग फर्स्ट 40 सेकेंड्स। तो फर्स्ट 40 सेकेंड्स की स्पीड निकालने के लिए हमें फर्स्ट 40 सेकेंड्स के ग्राफ का ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा। तो निकाल लेते हैं। उसके लिए हमें वी शुड नो द कोऑर्डिनेट्स। एक पॉइंट ये रहा ओरिजिन, और एक पॉइंट ये रहा। तो एक पॉइंट हमारे पास कौन सा है? 0,0। और एक पॉइंट है 40,80। तो y2 -y1 अपॉन x2 -x1। तो 80/40 क्या होता है? 2। तो 2 मीटर्स पर सेकेंड जो है हमारी स्पीड है फॉर द फर्स्ट 40 सेकेंड्स। ठीक है। अब पार्ट टू में क्या बोलता है? पार्ट टू में आपसे बोलता है पार्ट टू में आपसे बोलता है कि फाइंड द स्पीड ड्यूरिंग लास्ट 30 सेकेंड्स। लास्ट 30 सेकेंड्स मतलब 60 से लेकर 90 तक। ठीक है, यहाँ तक की स्पीड हमें निकालनी है। तो अगेन आप क्या क्या करेंगे? आप इस ग्राफ का ले लेंगे, ग्रेडियंट निकाल लेंगे। तो ये पॉइंट मेरे पास क्या है? 90,170। और ये पॉइंट है 60,80। तो m क्या हो जाएगा? y2 -y1 अपॉन x2 -x1, जो कि आ रहा है इस केस में 3 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये हमारी स्पीड हो गई इन द लास्ट 30 सेकेंड्स। ठीक है। और ऑब्वियसली अगर अगर वो बोलता भाई कि फाइंड द स्पीड बिटवीन 40 एंड 60 सेकेंड्स, तो उसका आंसर क्या होता? 0। क्योंकि इस सेक्शन में हमारे पास जो m है वो 0 है। ठीक है। और क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में m बराबर होता है स्पीड के, तो जब m 0 है तो स्पीड भी क्या हो जाएगी? 0। ठीक है। अब पार्ट थ्री में बोल रहा है कि फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। अब देखो, हम पढ़ चुके हैं कि क्या फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का?
फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अगेन हमें टोटल डिस्टेंस देखना पड़ेगा ग्राफ से। तो हमारे पास, मुझे खुद बताओ कि टोटल डिस्टेंस क्या है। तो हमारे पास डिस्टेंस क्या आ रहा है, 0 से लेकर 170 तक है ना। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, 170 मीटर्स, ठीक है। और अगर मैं बात करूं टोटल टाइम की, तो टाइम हमारा एक्स एक्सेस पर है, जो कि है 0 से लेकर 90 सेकेंड्स तक। तो टाइम क्या हो गया, टोटल टाइम 90 सेकेंड्स। तो अगर हमें एवरेज स्पीड निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 170 अपॉन 90 कर देंगे, जो कि हमारे पास आंसर आ रहा है 1.89 मीटर्स पर सेकेंड। और अगर हमें आंसर रिक्वायर्ड है इन किलोमीटर पर आवर, तो हम इस 1.89 को मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 3600 अपॉन 1000 टू कन्वर्टेड इनटू किलोमीटर पर आवर। 6.8 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आ गया, ठीक है। आई होप क्लियर है। तो ये था ऑल अबाउट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इन मैथ्स। अब बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अबाउट स्पीड टाइम ग्राफ्स। स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है, सही है। तो अब देखो भाई, लेट से हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है, और इस तरह बना हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये स्पीड टाइम ग्राफ है तो ये क्या हो गया आपके पास, ये हो गई स्पीड और ये हो गया एक्सेस टाइम, ठीक है। तो अब देखो भाई, क्या मत, अब इसको लेवल कर लेते हैं पहले। ये 90 डिग्री, 90 मीटर पर सेकेंड है, और ये है 30 सेकेंड्स, और ये है 70, और ये है 90, ठीक है। 90 है, सही है, ठीक है। तो अब देखो भाई, आप इसको थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं इस ग्राफ को, सही है। अब इस ग्राफ में जो खास बात क्या है भाई, कि आप खुद चेक करो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब टाइम 0 से लेकर 30 सेकेंड्स तक हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है या पार्टिकल है, वो क्या कर रहा है, स्पीड अप कर रहा है। क्योंकि आप खुद देखो, हमारी स्पीड बढ़ रही है, सही है। विद विद इन दिस रीजन हमारी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो रही है, तभी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो स्पीड अप कर रहा है, सही है। ये आप खुद चेक कर रहे हो। और एक और बात ध्यान में रखनी है कि जो एम होता है ना, ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, यानी ग्रेडियंट, जो ग्रेडियंट होता है स्पीड टाइम ग्राफ का, ये बराबर होता है एक्सेलरेशन के। ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, सही है। तो अगर हम बात करें इस हिस्से की, मतलब 30 सेकंड से लेकर 70 सेकंड तक, तो यहाँ पर हमारे पास एम क्या है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो एम क्या है, 0। मतलब हमारे पास एक्सेलरेशन क्या है इस पॉइंट पर, इस रीजन में, 0, ठीक है। और हम पढ़ चुके हैं फिजिक्स में, पढ़ा होगा आपने, कि जब भी एक्सेलरेशन 0 होती है तो मतलब क्या होता है उसका, कांस्टेंट स्पीड, कि स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है, स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे स्पीड अप हो रहा था, यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट हो गई। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फ्रॉम 30 to 70 हमारे पास एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इस रीजन की, यानी फ्रॉम 70 to 90। तो यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट या पार्टिकल वो हो रहा है स्लो डाउन, क्योंकि आपको चेक करो स्पीड जो है 90 से कम हो रही है। और यहाँ पे क्या हो गई स्पीड, यहाँ पे स्पीड हो गई है 0। मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट पर पार्टिकल आ गया या ऑब्जेक्ट आ गया, हैज कम टू रेस्ट,
क्योंकि जब भी हमारे पास स्पीड क्या हो गई है, जीरो, है ना। तो अगेन आपको पता है भाई कि अगर मैं इस ग्राफ का एम निकालूंगा तो वो क्या आएगा, एम ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ इज एक्सेलरेशन। ठीक है, ये बात नहीं भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, कि ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ इज एक्सेलरेशन। ठीक है, और इस पॉइंट की अगर बात करें, इस पॉइंट की अगर बात करें तो आप खुद चेक करो, फ्रॉम 30 to 70 हमारा जो पार्टिकल है वो कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहा था, और 70 to 90 उस पार्टिकल ने अपनी, या ऑब्जेक्ट ने अपनी स्पीड स्लो डाउन कर ली। तो ऑब्वियसली इस पॉइंट पर उस ऑब्जेक्ट या पार्टिकल ने ब्रेक अप्लाई किए होंगे, पार्टिकल हैज अप्लाइड ब्रेक्स, क्योंकि जब भी तो हमारी स्पीड हल्की होना शुरू हो गई फ्रॉम 70 बियॉन्ड। सही है, तो ये हमने पूरा डिस्क्राइब कर दिया कि भाई क्या मतलब क्या होता है स्पीड टाइम ग्राफ का, किस तरह हम देखते हैं स्पीड टाइम ग्राफ को इन मैथ्स। सही है, इन काइनामेटिक्स स्पेशली। आई होप क्लियर है। अच्छा, अब हम क्वेश्चंस करते हैं फ्रॉम दिस ग्राफ। तो क्वेश्चन में आपसे बोलता है कि फाइंड पार्ट 1 एक्सेलरेशन ड्यूरिंग फर्स्ट 30 सेकेंड्स। तो बहुत ईजी है, आपको क्या करना है, सिर्फ आपको सिर्फ फर्स्ट 30 सेकेंड्स का निकालना है ग्रेडियंट। तो आप पॉइंट्स मार्क कर लो। पॉइंट्स क्या है हमारे पास, 0,0, और पॉइंट क्या है, 30,90। तो एम निकाल लो, y2 - y1/x2 - x1 क्या आ रहा है, तो 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है आपकी एक्सेलरेशन फॉर द फर्स्ट 30 सेकेंड्स। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं आपसे कि फाइंड द डीसेलेरेशन, डीसेलेरेशन ड्यूरिंग लास्ट 20 सेकेंड्स। तो ये निकालने के लिए आप क्या करो अगेन, क्योंकि बेसिकली डीसेलेरेशन भी एक टाइप ऑफ एक्सेलरेशन ही है। सही है, जिसमें आपकी स्पीड हल्की हो रही होती है। सही है, तो इसको हम बोलते हैं डिसेलरेशन, हमने अभी देखा था पीछे। सही है, तो आई होप क्लियर है। ठीक है आपको, कि जब भी आपका पार्टिकल स्लो डाउन हो रहा होता है या एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसेलरेशन। सही है, सही है। तो अगर हमें डिसेलरेशन निकालनी है लास्ट 20 सेकेंड्स की, तो अगेन हमें इस ग्राफ का क्या लेना पड़ेगा, ग्रेडियंट। तो ये पॉइंट क्या है हमारे पास, 0,90, और ये पॉइंट है 70,90। ठीक है, सही है। तो निकाल लो इसको, एम निकाल लो, y2 - y1, y2 - y1, बल्कि मैंने गलती कर दी, ये पॉइंट क्या है, 0,90, सॉरी, 90,0, 0,90 नहीं, 90,0। ठीक है, वो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 90। सही है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स एक्सिस पर 0। ठीक है, तो 90,0। तो अब निकालते हैं, y2 - y1, 90 - 0। ठीक है, अपॉन x2 - x1, यानी 70 - 90। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, आपका आंसर आ रहा है इसमें -4.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपके पास आपकी एक्सेलरेशन क्या आ रही है, -4.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। और ये माइनस शो कर रहा है, माइनस शो कर रहा है भाई, कि ये जो एक्सेलरेशन है ये बेसिकली क्या है, डीसेलेरेशन। मतलब ऑब्जेक्ट जो है या पार्टिकल वो स्लो डाउन कर रहा है। ठीक है, तो ये माइनस शो कर रहा है। ठीक है, या तो आप इसको इस तरह लिखो कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -4.5 मीटर्स पर सेकेंड, या आप लिखो कि डीसेलेरेशन इज इक्वल टू 4.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। इन दोनों का मतलब एक ही बात है। ठीक है, सही है, तो ये आपके आंसर है।
अब पार्ट 3 में क्या बोलता है आपसे, ये देख लेते हैं। पार्ट 3 में आपसे बोलता है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। सही है। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, एरिया अंडर ग्राफ का। ठीक है, क्या आता है, एरिया अंडर ग्राफ का। अब ये बात पॉइंट नोट कर लो कि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो अगर हम लेट से ये जो पूरा ग्राफ बन रहा है ना, इसका ये एरिया फाइंड कर लें, तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगा। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि आप खुद देखो भाई, ये जो शेप बन रही है ग्राफ की, क्या बन रही है, ट्रेपीजियम। तो हमें अप्लाई करना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला, जो कि है हमारे पास, क्या है, क्या फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का, ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, देख लेते हैं, मतलब ये साइड तो हो गई हमारी 90, मतलब 90 प्लस, और ये साइड हो गई 70 माइनस 30 क्या होता है 40, तो 90 प्लस 40, क्या आ गया आपके पास, सम ऑफ पैरेलल साइड्स 90 प्लस 40, और इंटू हाइट, हाइट क्या है ये भी देख लेते हैं। हाइट हमारे पास क्या है, 90 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इंटू 90, इसको आप सॉल्व करो, आपके पास आंसर आंसर आना चाहिए 5850 मीटर। इस तरह आपके पास डिस्टेंस आ गया पूरा, पूरी जर्नी का। सही है। अच्छा, एक और तरीका क्या है, अगर लेट से आपको एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप अप्लाई करोगे एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, उससे आ जाएगा ये डिस्टेंस। फिर अप्लाई करोगे आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फिर अप्लाई करोगे आप दोबारा से एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, और इन तीनों एरियाज को आप ऐड कर दोगे, उससे भी आपके पास सेम आंसर आएगा, यानी 5850 मीटर्स। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट क्लियर है। ठीक है, अब पॉइंट 4 में क्या बोलता है कि फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। अगेन बहुत आसान है, ये आप खुद निकाल लो। क्या फॉर्मूला होता है इसका, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस हम निकाल चुके हैं पिछले पार्ट में, क्या था, 5850, और टाइम क्या है टोटल 90, तो आपका आंसर आना चाहिए 65 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, ये आपकी आ गई एवरेज स्पीड। सही है। तो इस तरह हम डील करते हैं, इस तरह हम देखते हैं स्पीड टाइम ग्राफ्स को। आई होप क्लियर है। सही है। तो सही है। अच्छा, तो ये सवाल देखो, इसमें आपसे बोल रहा है कि अ पार्टिकल स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट and traveled for 20 seconds until it reached a speed of 50 meters per second। ठीक है, it traveled at this speed, यानी 50 की स्पीड पर ट्रेवल किया for the next 30 seconds, after which brakes are applied and particle came to rest। ठीक है, in the next 10 seconds। तो क्या बोल रहा है कि ड्रॉ अ स्पीड टाइम ग्राफ, तो बना लेते हैं। ये आपने ग्राफ एक्सिस ड्रॉ की, और ये मार्क किया स्पीड की एक्सेस है, और ये है टाइम। ठीक है, स्पीड किस में दी हुई है आपको, मीटर्स पर सेकंड में, और टाइम दिया हुआ है इन सेकंड्स। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि अ पार्टिकल स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, मतलब स्पीड 0 है, से स्टार्ट किया उसने,
एंड ट्रेवल्ड फॉर 20 सेकेंड्स। ठीक है, तो until it reached a speed of 50 meters per second। सही है। तो एक पार्टिकल है, उसने यहाँ से स्टार्ट किया रेस्ट से, और इस पार्टिकल ने 50 मीटर्स की पर सेकंड की स्पीड को जब पहुंच गया ना, तो क्या किया इसने, रेस्ट से स्टार्ट किया और ट्रेवल फॉर 20 सेकेंड्स, और 20 सेकेंड्स तक ट्रेवल करता रहा। ठीक है, और 20 सेकेंड्स के बाद ये पहुंचा, इट रीच्ड अ स्पीड ऑफ 50 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इट ट्रेवल्ड एट दिस स्पीड, यानी फॉर द नेक्स्ट 30 सेकेंड्स। मतलब वो नेक्स्ट 30 सेकेंड्स यानी 20 से 50 तक वो इसी स्पीड पर, यानी 50 की स्पीड पर चलता रहा। सही है। फिर क्या हुआ, सही है, आफ्टर विच, अब 30 सेकेंड से वो चलता रहा 50 की स्पीड पर, उसके बाद ब्रेक अप्लाई किए गए। ठीक है, और पार्टिकल एट लास्ट रेस्ट पे आ गया इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड्स। तो नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में, यानी 50 से 60 तक, 60 सेकेंड्स तक पार्टिकल यहाँ अप्लाई हुए ब्रेक्स, और पार्टिकल स्लो होता गया और रेस्ट पे आ गया एट द 60th सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह आपने ये इंफॉर्मेशन स्पीड टाइम ग्राफ की शक्ल में ड्रॉ कर ली। सही है, ऑन द ग्राफ। सही है, इस तरह आप ड्रॉ करोगे। ठीक है, इस तरह आपने ये इन्फो को इलस्ट्रेट कर ली। ठीक है, आई होप क्लियर है। तो इस तरह हम स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। सही है, आई होप क्लियर है। सही है। अब अगर आपसे बोले भाई कि, अगर लेट से बोलता है आपसे कि फाइंड द एक्सेलरेशन फॉर द फर्स्ट 20 सेकेंड्स, तो आप इसका क्या फाइंड कर लोगे, एम निकाल लोगे। अगर आपसे बोलता है कि फाइंड द डिसेलेरेशन और रिटार्डेशन फॉर द लास्ट 10 सेकेंड्स, तो आप ऑब्वियसली इस ग्राफ का एम निकालोगे। तो आपके पास क्या आ जाएगी, 50 से 60 तक की डिसेलेरेशन आ जाएगी, या फिर रिटार्डेशन आ जाएगी। सही है। और अगर आपसे कहता है कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो आप एरिया अंडर दी कर्व निकाल लोगे, सॉरी एरिया अंडर दी ग्राफ निकाल लोगे। मतलब आप एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, क्योंकि ट्रेपीजियम बन रहा है ना, इसलिए। और अगर आपसे कहता है कि एवरेज स्पीड निकालो, तो आप टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर दोगे। ठीक है, उससे आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कि आपको बोलेगा पहले क्या ड्रॉ करो स्पीड टाइम ग्राफ, फिर उस स्पीड टाइम ग्राफ से इंफॉर्मेशन आपसे पूछेगा, उसका आपको आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, सही है। अच्छा, अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेट से आपको बोलता है कि अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, एंड ट्रेवल्ड फॉर 40 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स until it reached a distance of 200 meter। It then rested for 20 seconds and then resumed the journey, traveling for next 40 seconds। ठीक है, to cover the distance, to cover the distance of 300 meters। तो अब क्या बोल रहा है कि इस इंफॉर्मेशन का आप ड्रॉ करें एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो बहुत इजी है, आपने इस तरह एक्सेस ड्रॉ की पहले। ठीक है, अब क्या बोल रहा है आपसे कि आप पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ये डिस्टेंस है इन मीटर्स, और ये टाइम है इन सेकेंड्स। ठीक है,
तो अब क्या बोल रहा है, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, एंड ट्रेवल्ड फॉर 40 सेकेंड्स, ठीक है। तो रेस्ट से स्टार्ट किया है, मतलब ओरिजिन से स्टार्ट किया है, ठीक है, स्टार्ट यहाँ से होगा, और ट्रेवल्ड फॉर 40 सेकेंड्स, तो इसने ट्रेवल किया है 40 सेकेंड्स तक ट्रेवल किया है, टू रीच अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर्स, ठीक है, और उसके बाद इट देन रेस्टेड फॉर 20 सेकेंड्स, तो 20 सेकेंड्स के लिए पार्टिकल ने रेस्ट किया, ठीक है, इन 20 सेकेंड्स के लिए पार्टिकल ने रेस्ट किया, सही है। उसके बाद एंड देन रिज्यूम्ड द जर्नी ट्रेवलिंग फॉर नेक्स्ट 40 सेकेंड्स, उसके बाद फर्दर 40 सेकेंड्स मूव किया टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 300 मीटर, और इन 40 सेकेंड्स में इसने 300 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया, मतलब अगर ये 200 है तो इसमें आप 300 और ऐड कर लो, तो ये हो गया आपके पास 500, सही है, मीटर्स। 500 मीटर्स पे जाकर इसने अपनी जर्नी को एंड किया, सही है। तो इस तरह आपने ग्राफ ड्रॉ कर लिया डिस्टेंस टाइम का फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। अब अगर आपसे पूछता है ग्राफ में कि फाइंड द स्पीड ड्यूरिंग फर्स्ट 40 सेकेंड्स, तो आप क्या करोगे, आप इस पार्ट का निकाल लोगे ग्रेडियंट यानी एम, सही है। और अगर आपसे कहता है कि फाइंड द स्पीड ड्यूरिंग लास्ट 40 सेकेंड्स, तो आप क्या करोगे, इस पार्ट का निकाल लोगे एम, ठीक है। और अगर आपसे कहता है कि फाइंड द एवरेज स्पीड, तो आप निकालोगे, अप्लाई करोगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस डिस्टेंस क्या आ रहा है, 500 मीटर्स, और टाइम क्या है टोटल, 100, तो आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी 5, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं फास्ट पेपर्स में। आई होप क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करते हैं कि अगर हमें स्पीड टाइम ग्राफ, सॉरी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हो, तो हम हाउ कैन वी डिराइव द स्पीड टाइम ग्राफ फ्रॉम दैट डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो क्या हेडिंग है कि हाउ टू डिराइव स्पीड टाइम ग्राफ फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो लेट से आपको एक ग्राफ दिया हुआ है डिस्टेंस टाइम का, ठीक है, लेट से ये दिया हुआ है ग्राफ, ठीक है, ये ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, ये 90 है, और ये 140 दिया हुआ है, और ये डिस्टेंस है, और ये टाइम है इन सेकेंड्स, ठीक है, ये 30 सेकेंड्स है, और ये दिया हुआ है 40, और ये 90, ठीक है। अब लेट से आपको इस डिस्टेंस ग्राफ को कन्वर्ट करना है इनटू स्पीड टाइम ग्राफ, तो आप किस तरह करोगे। तो बहुत इजी है, वी नो, हमें पता है कि अगर हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड मालूम करनी है, तो हम क्या करते हैं, वी टेक आउट द ग्रेडियंट। तो आप क्या करोगे, बारी बारी हर पार्ट का ना, जैसे इस पार्ट का एम निकालोगे, इस पार्ट का एम निकालोगे, फिर इस पार्ट का एम निकालोगे, और एम क्या होगा, एम बेसिकली आप निकाल लोगे स्पीड, ठीक है। तो अगर हम बात करें इस पार्ट की, ठीक है, इस पार्ट की बात करें, तो इसका एम निकालें, तो पॉइंट्स क्या हैं, 0,0 और 30,90, तो m इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो m क्या आ रहा है, 3 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये आपके पास आ गई स्पीड, ठीक है, फॉर द फर्स्ट 30 सेकेंड्स। तो इस तरह आप प्लॉट कर दोगे स्पीड टाइम ग्राफ, कि आपको पता चल गया भाई कि फर्स्ट 30 सेकेंड्स की स्पीड क्या आ गई,
3 मीटर्स पर सेकेंड। तो फर्स्ट 30 सेकेंड्स की स्पीड आ गई है 30 मीटर्स पर सेकेंड। इस तरह आपने ड्रॉ कर दिया ये पार्ट, ठीक है। अब निकालो, अब आप फाइंड करो एम इस पार्ट का। तो ऑब्वियसली ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसका एम क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरह फॉर द टाइम टाइम पीरियड 30 till 40 हमारे पास स्पीड क्या आ गई, 0 मीटर्स पर सेकेंड। तो 30 से 40 तक स्पीड क्या आ गई, 0 मीटर्स पर सेकेंड। इस तरह आपने मार्क कर लिया, ठीक है, सही है। फिर आप क्या करोगे, अब निकालो आप इस लास्ट पार्ट की स्पीड, इसका आप निकालो ग्रेडियंट, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉइंट है एक, 40, 90 एंड 90, 100। तो m=y2 - y1/x2 - x1, तो 10/50। तो क्या आ गया ये आ गया आपके पास, ये क्या आ गया, y2 - y1, सॉरी ये 140 है, ये 140 है ना, 100 नहीं है। तो ये 90, 140 है, तो 140 - 90 क्या आ रहा है, 140 - 90 हो गया बराबर 50 के, और 90 - 40 क्या हो गया, 50। तो 1 मीटर्स पर सेकेंड। तो फॉर द टाइम पीरियड 40 till 90 सेकेंड्स हमारे पास स्पीड क्या आ रही है, वन 1 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। तो 40 से लेकर 90 सेकेंड्स तक हमारे पास स्पीड कितनी आ गई, ठीक है। अब आपने जब इनके इन पार्ट्स की स्पीड निकाल ली, अब क्या करना है, इनको आपस में मिला दो इस तरह। तो इस तरह आपका बहुत इजीली स्पीड टाइम ग्राफ आपने डिराइव कर लिया फ्रॉम दिस डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। क्या क्या करना है, स्टेप 1, आपको हर हर पार्ट का पहले निकालना है ग्रेडियंट, और उसको प्लॉट करना है इस तरह स्पीड टाइम ग्राफ। फिर एंड में जो आपने स्पीड्स निकाली हैं उनको बस ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो इस तरह ये बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं टू डिराइव अ स्पीड टाइम ग्राफ फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि हाउ टू डिराइव एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। तो ये भी बहुत ईजी है। तो लेट से आपको स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, कुछ इस तरह, ठीक है। ये मार्क किया हुआ है 20, 50 सेकेंड्स, ये स्पीड है, टाइम है, ठीक है। और ये 80 मार्क किया हुआ है, 80 सेकेंड्स, और ये मार्क किया हुआ है 90 सेकेंड्स। अब देखो, आपको डिराइव करना है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो बहुत इजी है, अगेन वही काम करना है, एग्जैक्ट सेम काम करना है। आपको पता है यार कि द ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ इज द एक्सेलरेशन। तो आप हर हर पार्ट का एम निकालोगे और उसको उसी तरह प्लॉट करोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो पहले हम निकाल लेते हैं फर्स्ट 20 सेकेंड्स का ग्रेडियंट। तो एम क्या है फर्स्ट 20 सेकेंड्स का, 0,0 पॉइंट है और एक पॉइंट है 20,90। तो एम क्या आ जाएगा, y2 - y1/x2 - x1। तो 90/20 क्या आ रहा है, 4.5 मीटर्स पर सेकेंड। इसको प्लॉट करते हैं यहाँ पर, ये आप ड्रॉ कर रहे हो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। तो आपको पता चल गया भाई कि फर्स्ट 20 सेकेंड्स में हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आ रही है, 4.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, 4.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह आपने प्लॉट कर दिया कि फर्स्ट 20 सेकेंड्स की एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास, 4.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब निकालते हैं इस हॉरिजॉन्टल पार्ट की एक्सेलरेशन। तो ऑब्वियसली क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसका एम क्या होगा, 0।
20 से लेकर 50 तक की एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? 0। तो 20 से लेकर 50 तक की एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी हमारे पास? 0 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट पार्ट की, यानी 50 से लेकर 80 तक की एक्सेलरेशन। तो इसके अब पॉइंट्स क्या हैं? पॉइंट है एक तो हमारे पास 50,90, और एक पॉइंट है 0 नहीं, 80,0। ठीक है। तो एम क्या हो गया? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो -90 अपॉन 80 - 50, 30 आ गया। तो इसका आंसर आ गया -3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। तो आपके पास 50 से लेकर 80 तक की क्या आ गई एक्सेलरेशन? -3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। इसको मार्क कर लो। तो 50 से लेकर 80 तक की एक्सेलरेशन क्या आ गई? -3, -3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। वंस आपने तीनों पार्ट्स प्लॉट कर लिए, अब इसको आप ज्वाइन कर दो। तो ये आपके पास एक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ हो गया बहुत इजीली। ठीक है, आपने ड्राइव कर लिया फ्रॉम द स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है। आई होप क्लियर है। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का। ठीक है। जो कि है कि हाउ टू डिराइव डिस्टेंस टाइम ग्राफ फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है। तो भाई, अगर आपको स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिराइव करना है ना, तो आप क्या करोगे? टू डिराइव डिस्टेंस टाइम ग्राफ फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ, वी शुड फाइंड द डिस्टेंस फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट ऑफ द जर्नी सेपरेटली। ठीक है। और एक और चीज हमें ध्यान करनी है कि व्हेन मेकिंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वी मस्ट पे अटेंशन टू शेप शेप ऑफ ग्राफ। ठीक है। अब क्या मतलब है इसका? कि अगर स्पीड टाइम ग्राफ में अगर स्पीड टाइम ग्राफ में इफ द स्पीड इज इंक्रीजिंग इफ द स्पीड इज इंक्रीजिंग मतलब स्पीड इस तरह इंक्रीज हो रही है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ किस तरह बनेगा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज लाइक दिस, इस तरह बनेगा। ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अगर स्पीड इस तरह इंक्रीज हो रही है स्पीड टाइम ग्राफ में, तो इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ किस तरह बनेगा? इस तरह। ठीक है। इस तरह की शेप बनेगी। सही है। ये शो कर रहा होगा इंक्रीजिंग स्पीड को इन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सिमिलरली, अगर आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ में इफ द स्पीड इज डिक्रीजिंग मतलब इस तरह डिक्रीज हो रही है लीनियरली, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी लाइक दिस। ठीक है। ये शो कर रहा है डिक्रीजिंग स्पीड को इन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सिमिलरली, अगर आपके पास स्पीड कांस्टेंट है इन द स्पीड टाइम ग्राफ अगर स्पीड कांस्टेंट है स्पीड टाइम ग्राफ में इस तरह, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कांस्टेंट स्पीड को आप इस तरह शो करोगे। तो ये आपके पास कांस्टेंट स्पीड है इन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इस तरह की शेप होगी। सही है।
लेट्स सी एन एग्जांपल। तो लेट्स से आपके पास एक डिस्टेंस स्पीड टाइम ग्राफ है, इस तरह बना हुआ है। ठीक है। तो और ये उसको मार्क किया हुआ है 60 यूनिट्स है, स्पीड टाइम ग्राफ है। ठीक है। और ये 80 सेकेंड्स है, और ये है आपके पास 50 सेकेंड्स, और ये है आपके पास 20 सेकेंड्स। तो अगर आपको इस ग्राफ का, स्पीड टाइम ग्राफ का डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्राइव करना है, तो आप क्या करो। हमने पढ़ा है भाई कि एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ जो होता है वो बराबर होता है डिस्टेंस के। तो आप क्या करो, आप एक काम करो, आप इस पार्ट को ले लो एस ए, इसको ले लो एस बी और सी। तो पहले आप ए का डिस्टेंस मालूम करो, किस तरह, बाय फाइंडिंग आउट द एरिया ऑफ ए। तो ए मेरे पास क्या बन रहा है, ट्राइंगल। तो हाफ इंटू बेस, बेस क्या है 20 यूनिट्स, इंटू हाइट, हाइट क्या है 60 यूनिट्स। तो ये हो गया, ए का एरिया आ रहा है 600। ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो इसको प्लॉट कर लेते हैं। किस तरह प्लॉट करोगे आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। तो ये आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। ठीक है। तभी क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास फर्स्ट 20 सेकेंड्स जो हैं उसमें कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, 600 मीटर्स, है ना। ठीक है, अगर स्पीड मीटर पर सेकंड में है और टाइम सेकंड्स में है। ठीक है। तो फर्स्ट 20 सेकेंड्स में हमारे पास 600 मीटर कवर हो रहा है। लेकिन क्योंकि हमारी शेप इस तरह बनी हुई है स्पीड टाइम ग्राफ की, तो हमने पढ़ा था अगर आपकी शेप इस तरह बनी हो, इंक्रीज हो रही हो स्पीड, तो स्पीड डिस्टेंस टाइम ग्राफ में किस तरह शो करते हैं इसको, इस तरह शो करेंगे। तो आप इस तरह इसको बेसिकली शो कर दोगे। स्टार्ट। ठीक है। तो ये हो गया 600। ठीक है। बल्कि इसको थोड़ा सा नीचे कर दूं। लेट्स से यहाँ तक हमारा हमारे पास है 600। ठीक है। तो इस तरह आपने ग्राफ ड्रॉ किया फॉर द इंक्रीजिंग स्पीड फॉर द फर्स्ट 20 सेकेंड्स। तो हमारे पास ये फर्स्ट 20 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, 600 मीटर्स, 600 मीटर्स। ठीक है। अब निकालते हैं हम 20 से लेकर 50 तक का डिस्टेंस। तो रीजन बी जो है मेरे पास एक रेक्टेंगल है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ क्या है 30, और ब्रेथ क्या है 60। तो ये क्या आ गया, आंसर आ रहा है 1800 मीटर्स। तो 600 मीटर्स कवर करने के बाद इसने फर्दर 1800 मीटर्स कवर किए इन 30 सेकेंड्स में। तो 20 से लेकर 50 तक हमारे पास फर्दर 1800 मीटर्स कवर किए पार्टिकल ने या ऑब्जेक्ट ने। सही है। तो अगर मैं 600 में 1800 ऐड करूं तो क्या बन जाएगा, 2400। ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास ये कांस्टेंट स्पीड है, तो हम किस तरह शो करेंगे इसको, हम शो करेंगे इसको एज स्ट्रेट लाइन। इस तरह शो कर दिया। ठीक है। सही है। 2400 पर ये एंड हो रही है सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी। सही है। फिर हम निकालेंगे पार्ट सी का एरिया, जो कि हमें बताएगा भाई कि ऑब्जेक्ट ने 50 से लेकर 80 सेकेंड्स तक कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या आ रहा है हमारे पास, 900 मीटर्स। मतलब 50 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्ट ने कवर किया है 900 मीटर्स। तो अगर मैं 2400 में 900 और ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा, 2400 में 900 और ऐड कर दूं तो मेरे पास बन जाएगा ये 3300 मीटर्स। ठीक है। तो ये ऑब्वियसली आप खुद चेक कर रहे हो, ये डिक्रीजिंग स्पीड है जो हम शो करेंगे कुछ इस तरह।
सही है। तो 3,300 मीटर्स पे आपकी जर्नी एंड होती है, सही है, यहाँ तक, ठीक है। तो इस तरह आपने एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट कर लिया विद द हेल्प ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। आप क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप, आप हर रीजन का एरिया अंडर दी ग्राफ निकालोगे टू फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दैट टाइम पीरियड। उसके बाद आप शेप का भी ख्याल रखोगे कि शेप हम सही ड्रॉ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह बेसिकली हम कन्वर्ट करते हैं स्पीड टाइम ग्राफ को इन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। आई होप क्लियर है। तो ये था लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। विद दिस कॉन्सेप्ट हमारा ये टॉपिक खत्म होता है काइनेमेटिक्स का, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।